हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। बढ़ती धूप में, बढ़ती गर्मियों में स्कैल्प सोरासिस में अक्सर इचिंग और बर्निंग बढ़ जाती है, जिससे आपको इरिटेशन भी बढ़ जाती है ऑब्वियसली, और हेयर फॉल और डैंड्रफ जैसा फ्लेकिंग जो निकल रहा है वो भी बढ़ जाता है। और जो पैचेस होते हैं आपके स्पेसिफिकली कान के पीछे या नेक के पास, जो एक स्कैल्प सोरासिस का एक साइन भी है जिससे हम पहचान पाते हैं कि स्कैल्प सोरासिस होता है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सो नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके लिए इसका सोल्यूशन लेके आई हूँ। पहले तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा ले रहे हैं। अगर ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है जिससे पपड़ी कम बन रही है, ड्राइनेस कम हो रही है, तो आपका डायरेक्शन सही चल रहा है सोरासिस ठीक करने का और आपको इचिंग बर्निंग नहीं बढ़ेगी। और अगर बढ़ रही है तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि जब इचिंग बढ़ती है, बर्निंग बढ़ती है, उसका रीज़न क्या है? गर्मियों में एक्सपोजर है, ऑब्वियसली सन रेज बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, तो पसीना भी ज़्यादा आता है। पसीना ज़्यादा आता है तो वो इरिटेशन और इचिंग बर्निंग बढ़ाता है, और बार बार फोड़े फुंसी मीन्स फॉलिकुलाइटिस जैसा, या बम्स बन जाते हैं बड़े बड़े मोटे मोटे, क्योंकि वो फॉलिकल वहाँ पर एक हेयर फॉलिकल में कोई इन्फेक्शन हो गया है पसीनों के चलते, क्योंकि आपने हाइजीन मेंटेन नहीं करी ड्यू टू सम रीज़न, और वो बम्स के या दानों की फॉर्म में बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो अपने ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस करेंगे। और साथ ही साथ आप अपने आप को जितना हाइड्रेटेड रखेंगे या जितना अपने स्कैल्प को कवर करके रखेंगे, उतना ही इचिंग बर्निंग और अपने स्कैल्प सोरासिस को बढ़ने से रोकेंगे। और जब इचिंग बर्निंग कंट्रोल होगी, ड्राइनेस फ्लेकिंग कंट्रोल होगी, तो ही हेयर फॉल कंट्रोल भी होगा। ये एक बहुत बड़ा साइन है आपका। हेयर फॉल स्कैल्प सोरासिस में तभी कंट्रोल होता है या कम होता है जब आपका ड्राइनेस या फ्लेकिंग कम होता है। तो उसके लिए आपको पहले ड्राइनेस और फ्लेकिंग कम करना पड़ेगा। पपड़ी कम बननी चाहिए, पतली बननी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रस्टी फ्लेकिंग नहीं होनी चाहिए। एक तो हो गया उसके लिए ट्रीटमेंट ऑब्वियसली बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी आप मेडिकेशंस खा रहे हैं वो टेम्परेली काम ना करे, उसको अच्छे से रूट से ख़त्म करे प्रॉब्लम को, फ्लेकिंग कम बनाए, आपकी बॉडी को रियलाइज़ कराए कि आपकी बॉडी है, उसको अटैक नहीं करना है। नंबर 2, आपको क्या ध्यान रखना, ऑब्वियसली आप बॉडी को ठंडा रखें। ठंडा रखने के लिए नारियल पानी, ठंडे शरबत या ठंडे जूसेस, आप इन चीज़ों का सेवन गर्मियों में ज़्यादा करें और हाइड्रेटेड रखें ताकि ड्राइनेस कम बने। नंबर 3, आप अपने स्कैल्प को कवर करके रखें, डायरेक्ट सन एक्सपोजर में वो ना जाए। और इन सारी चीज़ों से भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप सिया का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। सिया का जो सोरिया शैम्पू है वो सोरासिस पेशेंट को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। उसमें वो सारी चीज़ें हैं, नॉन स्टेरॉइडल शैम्पू है नंबर 1, और उसमें वो सेकंड चीज़ वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी ड्राइनेस फ्लेकिंग को कंट्रोल करेगी, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी, और सन एक्सपोजर में भी आपकी इरिटेशन बढ़ने नहीं देगी। एंड नंबर 3, ये टोटली सेफ़ है और अफोर्डेबल है, तो आप इसको यूज़ करना शुरू करें। इसका सोरिया ऑयल यूज़ करें, उसके बाद इसी शैम्पू से आप अपना वीक में 2 से 3 बार शैम्पू करें, हाइजीन मेंटेन करके रखें, और हमें खुद कमेंट करके बताएं कि ये कितना यूज़फुल है और क्या हम आपके काम आ पा रहे हैं और आपको रिलीफ दे पा रहे हैं। और अगर नहीं दे पा रहे हैं या आपको कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, मिलने आएँ और अपने सोरासिस को हमेशा के लिए ख़त्म करें।